हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज बात करने वाले हैं हम क्रेविंग के बारे में, राइट। जो अनहेल्दी फूड की क्रेविंग आपको होती है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। क्या आपको ये होती है, क्या आपको क्रेविंग होती है, क्या खाने के बाद आपको लालसा जागती है किसी और फूड के खाने की, कुछ मीठा हो जाए, कोई आइसक्रीम खाने के बाद हो जाए, तो ऐसी चीज़ें जो आपको आकर्षित करती हैं, मतलब क्या, भूख लगी हो ना लगी हो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होते, लेकिन भूख लगे ना लगे लेकिन हम कुछ भी खा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग, राइट। हमेशा ये क्रेविंग होती है, अनहेल्दी चीज़ों की क्रेविंग जो होती है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें तो हेल्दी होती हैं जो हमारा खाने को मन करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक ऐसी चीज़ें होती हैं खाने में जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, लेकिन हमें उसकी क्रेविंग होती है, हमें उसकी लालसा रहती है कि हम बार बार उन चीज़ों को खाएं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर आप देखें तो किस चीज़ की आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, हम ये समझेंगे जहाँ पे क्या पिज़्ज़ा खाने का आपका दिल करता है, क्या बर्गर, क्या नूडल। अगर ऐसी क्रेविंग आपको होती है खाने के टाइम पे तो ये बहुत ही अनहेल्दी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले अगर पिज़्ज़ा की बात करें उसमें 460 मतलब 450 कैलोरी के आसपास रहती है एक पिज़्ज़े की कैलोरी। बर्गर की कैलोरी 266 रहती है, राइट। एक न्यूडल की प्लेट की जो कैलोरी है 188 जो कैलोरी इसके अंदर होती है। इसमें देखिए पिज़्ज़े में काफ़ी मात्रा में फ़ैट होती है, राइट। 26 ग्राम जो फैट है हमें पिज़्ज़े में मिलती है, बर्गर में 10 ग्राम और हमारे जो न्यूडल में 7 ग्राम मिलती है। कार्ब्स हमें पिज़्ज़े में 37 ग्राम मिलते हैं और बर्गर में से 30 ग्राम और न्यूडल में से 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। शुगर हमें मिलती है पिज़्ज़े में से 9 ग्राम, राइट। और बर्गर में भी सेम है, 5.2 ग्राम मिल जाती है और न्यूडल में शुगर नहीं होती। लेकिन अगर बात करें सोडियम की तो पिज़्ज़े में सोडियम 900 ग्राम होता है, बर्गर में वहीं 396 ग्राम, मतलब नियर अबाउट 400 ग्राम के आसपास आपका सोडियम हो गया। और सबसे ज़्यादा सोडियम होता है न्यूडल में, राइट। 861 ग्राम, राइट। जैसे का मिलीग्राम बोलते हैं इसको, मैंने ग्राम बोल दिया। सोडियम मिलीग्राम में आ रहा है, राइट। ये जो सोडियम होता है जो आपकी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करता है। मतलब क्या, आपका वजन बढ़ाने के लिए ये जिम्मेवार होता है। जितना ज़्यादा आप सोडियम लेते हो उतना ज़्यादा बॉडी आपकी जो पानी को स्टोर करती है, राइट। तो इससे आपका मोटापा बढ़ता है, इसमें आपकी बॉडी फ्लफी हो जाती है। देखेंगे जो फास्ट फूड खाएंगे अक्सर लोग वो ओवरवेट रहेंगे, उनका वजन ज़्यादा रहेगा, उनकी जो बॉडी है वो थुलथुली रहने वाली है, राइट। जहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की ये है, अगर हम ऐसी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है जो अनहेल्दी हैं, जिनको खाकर हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी फील कर रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे हेल्दी कर सकते हैं, राइट। हमने जहाँ पे जब भी क्रेविंग हो तो आपने देखना है किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, उसमें कितनी ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। आगे चले तो जहाँ पे टी कॉफ़ी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट। जितने लोग हैं टी कॉफ़ी पीते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कैलोरी होती है तो इसमें पाई जाती है। कैफीन इसमें ज़्यादा होती है, 150 से 250 मतलब 150 से 250 mg जो है कैफीन इसमें पाई जाती है। कैलोरी है जो 100 से 150 कैलोरी एक कप में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे आपके 15 ग्राम हो जाते हैं, शुगर इसमें 6 ग्राम हो जाती है, फैट इसमें 2 ग्राम हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कह सकते हैं कि जो है पुअर एंटीऑक्सीडेंट है ये, राइट। उसके लिए आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है इसको स्लो कर देती है ये टी, राइट। सबसे ज़्यादा बात क्या है भी, टी एसिडिक होती है। कभी भी आप चाय पीते हो दूध वाली तो जो एसिडिक रहती है, तो इससे आपका डाइजेशन वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही होता है। लेकिन सभी चीज़ों की जो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमें चाय की वजह से लगती हैं, तो इसमें इसकी क्रेविंग अक्सर लोगों को होती रहती है। अगर जहाँ पे समोसे की भी बात कर लें, समोसे में भी 280 कैलोरी पाई जाती है, राइट। फैट 10 ग्राम, कार्ब्स 42 ग्राम और जो है कैल्स्ट्रॉल इसका होता है 5 मिलीग्राम इसमें जो है वो कैल्स्ट्रॉल होता है। सोडियम इसमें 440 mg होता है, राइट। इसके में देखने की क्या बात है, इसमें सोडियम भी काफ़ी मात्रा में है और इसमें कैल्स्ट्रॉल है, राइट। जितने भी लोग समोसे के शौकीन हैं तो उनको देखिए कैल्स्ट्रॉल की दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि वो खाने के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्स्ट्रॉल को इनटेक करते हैं। उसके बाद जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आपको बहुत सारी जो एड्स आती है टीवी पे, कोल्ड ड्रिंक की आती है, राइट। अलग अलग एक्टर आते हैं जो आपको ऐड देते हैं। तो जब भी आप टीवी देखते हो, तो जब भी आपको प्यास लगती है, आपका दिल करता है कि हम
कुछ ठंडा पी लें, राइट। ठंडे का मतलब क्या है, कोल्ड ड्रिंक, राइट। सो ऐसी चीज़ें हमें क्रेविंग पैदा करती हैं। आप देखिए, अब जब भी आप टीवी देखते हैं, कुछ फिल्म देखते हैं, जहाँ आप मोबाइल पे देखते हैं, जहाँ यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, तो वहाँ पे एड्स आती हैं। एड्स में क्या दिखाया जाता है, वहाँ पे एड्स आती हैं भी ये चीज़ बाय कर लीजिए, ये चीज़ खरीद लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। तो हमारे माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जो क्रेविंग को आगे बहुत ज़्यादा जो है क्रेविंग को जन्म देती हैं, राइट। सो जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, इसमें कैफीन काफ़ी मात्रा में होती है, हाई डोज ऑफ कैफीन कह सकते हैं हमें कोल्ड ड्रिंक से मिलती है, शुगर इसमें भर भर के होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जी। कभी भी आपने इन एड्स के पीछे लग के ऐसी ड्रिंक्स का उपयोग नहीं करना जो बाद में आपको बार बार क्रेविंग देंगी, राइट। जितनी ज़्यादा क्रेविंग होगी उतनी ज़्यादा आप इन चीज़ों को लोगे। क्रेविंग देखने से होती है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे फास्ट फूड की हमने बात की, तो फास्ट फूड की दुकान पे कभी पिज़्ज़ा लिखा नहीं होगा, पिज़्ज़े की पिक्चर होगी। बर्गर लिखा नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन बर्गर की पिक्चर होगी, क्योंकि जब हमारा ब्रेन पिक्चर को देखता है, बार बार एक चीज़ को देखता है, तो वो उस चीज़ की डिमांड करता है, राइट। सो इसी की वजह से हमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट में आप देखोगे, आप अनहेल्दी खाओगे। अनहेल्दी क्यों खाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन बार बार उन चीज़ों को देख रहा है जिससे आपकी जो क्रेविंग है वो होती है। हम बचपन से ही ऐसे डेवलप हुए हैं, जिनकी एज आज होगी 50-60 साल की, इन्होंने बचपन में चॉकलेट बहुत कम खाई है, टॉफ़ियाँ बहुत कम खाई हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है, इन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा जो शुगर इनटेक किया है, जैसे चॉकलेट होगी। हम बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, मतलब छोटे छोटे अचीवमेंट पे हम उनको काफ़ी ज़्यादा फूड खिला रहे हैं जो अनहेल्दी फूड है। उनको हम ऐसी ऐसी कैसे दलदल में फेंक रहे हैं जहाँ पे वो आगे निकल नहीं पाएंगे। तो हमें आज समझना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, राइट। अगर हम बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, जो चॉकलेट नहीं है, ये शुगर है, निरी शुगर है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शुगर होती है, हाई कैलोरी जो होती है हमारी, ये चॉकलेट होती है, कैफीन हाई डोज में होती है, राइट। देखिए आपकी स्क्रीन पे देखिए नीचे सारा कुछ लिखा है। कैलोरी इसमें होती है 560। अगर 100 ग्राम की चॉकलेट है आपकी, तो 560 तो उसमें कैलोरी है, मतलब बहुत हैवी फूड हो गया जी। और उसमें फैट है, 35% फैट है। 80 मिलीग्राम इसमें कैफीन पाई जाती है, जो बहुत हाई डोज है। एक अडल्ट व्यक्ति के लिए भी ये डोज ज़्यादा है, लेकिन इस बच्चे को हमने दे दी, इतनी ज़्यादा डोज दे दी, तो ये इससे इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें शुगर है 21 ग्राम से, कार्ब्स 5 ग्राम है। तो देखिए बच्चे बार बार मीठी चीज़ों की डिमांड क्यों करते हैं, क्यों वो चॉकलेट देखते ही, चॉकलेट की पिक्चर देखते ही चॉकलेट की डिमांड करते हैं। जब भी आप दुकान पर जाओगे, उनको क्या चीज़ याद आएगा, जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, ऐसी चीज़ें आपके बच्चों की क्रेविंग का कारण बनती है, राइट। आगे बच्चों की बात करें, साथ साथ और बच्चों की बात करें, तो यहाँ पे आइसक्रीम सो वन ऑफ की बेस्ट होती है। एक बच्चे की आइसक्रीम के लिए बच्चा कभी मना नहीं करता, क्योंकि हमने शुरू से उसको ऐसी हैबिट बिल्ड कर दी जिससे उसका जो लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो गया, उसका फूड की जो कैटेगरी है, मतलब चॉइस करने की जो है क्षमता है, वो अनहेल्दी हो चुकी है। लड्डू देखिए आप, छोटा भीम देखते हैं बच्चे, कार्टून देखते हैं, वहाँ पे कार्टून क्या खा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, तो वही चीज़ें तो चल रही हैं। कुरकुरे, राइट, लेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बच्चों की जो मनपसंद चीज़ें हैं। तो आप देखिए इनमें कैलोरी कितनी है, ये देखिए आइसक्रीम में कितनी कैलोरी है, 260 कैलोरी है। लड्डू में 650 कैलोरी, एक लड्डू की बात हो रही है जहाँ पे 650 कैलोरी है। आपकी रोटी में 120 कैलोरी पाई जाती है। आप देखिए कितना हैवी हो गया। तो अगर कुरकुरे की लेज की बात करें, 555 मतलब 550 कैलोरी कुरकुरे में पाई जाती है, राइट। ये 100 ग्राम की रेशो के अंदर ये निकली हुई है। इसमें देखिए सैचुरेटेड फैट है, तो तीनों चीज़ों में सैचुरेटेड फैट है जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। और इसमें जो है टोटल फैट 15 ग्राम, 20 ग्राम, 1 ग्राम, राइट। जहाँ पे ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा खतरनाक फैट होती है, जो ट्रांस फैट होती है हमारे कुरकुरों में ट्रांस फैट पाई जाती है, राइट, जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस फैट है, जिसको हम अनहेल्दी फैट बोलते हैं। इससे हमारे बच्चों का ब्रेन कह सकते हैं भी अनहेल्दी हो रहा है, बॉडी अनहेल्दी हो रही है। इसमें कैलोरी ज़्यादा है, इसमें कैल्स्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर आप आइसक्रीम की बात करें तो 60 मिलीग्राम इसमें कैल्स्ट्रॉल पाया जाता है। तो बच्चों की वन ऑफ की बेस्ट जो फेवरेट चीज़ रहती है वो आइसक्रीम रहती है गर्मियों में। तो आप देखिए 60 mg जो है वो कैल्स्ट्रॉल पाया जाता है इसमें, राइट। तो उसके बाद सोडियम की बात कर लें, आइसक्रीम में 80 mg जो है सोडियम पाया जाता है, लड्डू में 28 पाया जाता है, और कुरकुरे में देखिए 1021 मिलीग्राम, मतलब 1021 जो है, जो रेशो सबसे ज़्यादा है। देखिए
अभी 80 ग्राम तो है आइसक्रीम के, 80 mg है, लेकिन कुरकुरे में 1021 mg हो चुका है। देखिए कुरकुरे का एक पैकेट खाते हो तो पता भी नहीं चलता वो कहाँ पे गया। एक पैकेट, दो पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहीं गई पता नहीं, हमने इसको मील रिप्लेस नहीं किया लेकिन ऐड ऑन किया। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें कैलोरी होती है, कितनी ज़्यादा इसमें फैट होती है, कितनी ज़्यादा इसमें कह सकते हो सोडियम होता है। अक्सर इन चीज़ों को खाकर लोग ओवरवेट क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो हेल्थ है वो अनहेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं क्रेविंग को जन्म देता है। ये बार बार आपकी जो चीज़ें हैं इसकी क्रेविंग होती है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इनकी बार बार क्रेविंग आपको होती है। बिस्कुट की बात करें, इसमें 485 मतलब नियर अबाउट 500 के आसपास कैलोरी होती है 100 ग्राम बिस्कुट के अंदर, राइट। इसमें भी देखिए आप फैट कितनी है, 3.4 ग्राम है। इसमें सोडियम 317 मिलीग्राम इसमें सोडियम है। तो इसमें कैल्स्ट्रॉल भी है, 8 mg जो है इसमें कैल्स्ट्रॉल भी है। तो कैल्स्ट्रॉल जो है बहुत ही खतरनाक आइटम है, ट्रांसफैट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिए मैगी में क्या है 310 कैलोरी है, लेकिन इसमें ट्रांसफैट भी है, इसमें कैल्स्ट्रॉल भी है, इसमें सोडियम भी 880 मिलीग्राम है। मतलब क्या, एक तो आपका जो कैल्स्ट्रॉल वो नुकसान दे रहा है, ट्रांसफैट आपको नुकसान दे रही है, सोडियम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लोग वो नुकसान दे रहा है। तो हर एक चीज़ में आप देखिए भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हमारे सामने आई है, क्योंकि ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को खा के हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ये खानी नहीं खा सकते, लेकिन खा सकते हो आप। देखिए अनहेल्दी फूड खाओगे तो आपकी बॉडी अनहेल्दी रहेगी, राइट। सो इन चीज़ों को अगर हम बार बार खाते हैं, इसका टेस्ट हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो इसके हम अडिक्ट हो जाते हैं। जैसे जुए के अडिक्ट हो गए, जहाँ कोई अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका है, कोई मेडिसिन का हो चुका है, कोई अलग अलग नशे का हो चुका है, कोई मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। मतलब उस चीज़ की जो बार बार आपको तलब लगती है, मतलब आपको क्रेविंग होती है। तो इस कैटेगरी में जितनी बहुत ज़्यादा नशे की कैटेगरी, मेडिसिन की, मोबाइल की, जुए की, ऐसी कैटेगरी में फूड आ रहा है, राइट। फूड की भी ऐसी ही आपको लत लग जाती है, राइट, एडिक्ट हो जाते हो आप, जिससे आप छूट नहीं पाते। बार बार फिर आपको ये अनहेल्दी जो फूड है वो खाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसकी बार बार क्रेविंग जो हो रही है। इससे नुकसान क्या होता है हमारी बॉडी को? सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि किसी भी फूड में फाइबर नहीं है। हमने सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक की, किसी भी फूड में जो हमने चेक किया उसमें फाइबर नहीं है। तो विदाउट फाइबर जो फूड हम लेते हैं, जब फाइबर हमारी बॉडी में फूड के द्वारा नहीं जाता तो हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें गैस वगैरह बनती है, तेजाब बनता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की जो कैलोरी को बर्न करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, राइट। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है जो बॉडी की वो कम हो जाती है। हम बार बार बीमार होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, हमारा वजन बढ़ जाता है, हम ओवरवेट ओवेस हो जाते हैं, हमारा जो थुलथलापन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाती है सिर्फ इन चीज़ों को खाने की वजह से, राइट। क्योंकि इन चीज़ों की बार बार हमें क्रेविंग होती है। आप कैसे इस क्रेविंग को शांत कर सकते हो, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हो, राइट। अगर आपको बार बार क्रेविंग हो रही है किस चीज़ की, जब भी भूख लगे आपको, किस चीज़ की इच्छा हो आपको खाने की, तो पहले पानी पीजिए, 1 गिलास पानी का पीजिए, राइट। सो सबसे पहले जब भी आपको भूख, बहुत तेज़ भूख लगे, जब भी लगे, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको लगे, तो पहले 1 गिलास पानी का पीजिए, राइट। ये एक हैबिट आपने बनानी है, और दिन भर में 12 गिलास, 10 से 12 गिलास पीने की हैबिट डालिए, राइट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने हर मील के अंदर प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। अगर आप हर मील में प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी क्रेविंग को शांत करता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो आपको उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग होगी। जितनी ज़्यादा डाइट के अंदर आप प्रोटीन लोगे उतनी ही आपकी क्रेविंग कम होगी, राइट। सो क्रेविंग को कम करने के लिए प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन लीजिए, राइट। अगर आपका वजन 80 किलो हो तो 80 ग्राम प्रोटीन लीजिए। अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो इससे 1.5 गुना 2 गुना भी आप ले सकते हो, राइट। सो उसके बाद हम बात करें, जब भी आप डिसीजन लेना हो, आपने कुछ खाने का मन है, इच्छा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिसीजन लेना है आपने भी क्या आपके लिए अच्छा है, राइट। आपने लेना है क्या आप फ्रूट खाना चाहते हो, या आप एक बालूशाही खाना चाहते हो, आप बर्फ़ी खाना चाहते हो, आप लड्डू खाना चाहते हो, आप बर्गर खाना चाहते हो, आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो। तो देखिए आपके पास दोनों चॉइसें मार्केट में होती है, आप हेल्दी भी खा सकते हैं, अनहेल्दी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे आप सेलेक्ट ये करते हो
क्या मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, राइट। क्रेविंग को साइड पे रखिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है अगर आप वो खाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी है डे बाय डे हेल्दी होती रहेगी, राइट। एक प्रॉपर से डाइट प्लान बनवाइए अपने कोच से, जिस डाइट प्लान को प्रॉपर से फॉलो कीजिए। जैसे ही आप डाइट प्लान को फॉलो करोगे, आपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दिया भाई मैंने इस शेड्यूल को फॉलो करना है, तो ब्रेन उसको 1 दिन 2 दिन मतलब 72 घंटे में उसको फॉलो करने लग जाएगा। आज फॉलो नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 72 घंटे में जो ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि हमारा हमारा शरीर हमारा कभी नुकसान नहीं होने देता, हमारा ब्रेन हमारे शरीर का कभी नुकसान नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे अपनी डाइट पे उतना ज़्यादा हम अच्छे से हम अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हैं, राइट। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं भी एकदम से भूख लग रही है, राइट। बहुत ज़्यादा आपको होता है सभी, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख है लेकिन जो भी मिल जाए वो हम खा लेंगे, राइट। तो ऐसी भूख को कंट्रोल कीजिए। पहले मैंने क्या बोला आपको, पानी पीजिए, राइट। उसके बाद हेल्दी खाने को सिलेक्ट कीजिए, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, खाने को पहले देखिए, जी भर कर देखिए। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, राइट। समय पे खाइए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, तब ये पॉसिबल होगा। और स्ट्रेस को दूर कीजिए। स्ट्रेस में हम ज़्यादा अनहेल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में खा जाते हैं, तो इसको शांत कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जो जूस ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, स्मूदीज ले सकते हो, राइट। पालक की स्मूदी आप ले सकते हो। और प्रॉपर से स्लीप लीजिए, सोइए, प्रॉपर से सोइए, प्रॉपर से आप न्यूट्रिशन कंज्यूम कीजिए, प्रॉपर से आप सोइए। जितना ज़्यादा आप सोओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा बॉडी आपकी डेवलप होगी, राइट। जब भी आपने देखना है, जब भी आपने खाना है तो खाने को पहले देखना है, प्रॉपर से ईट करना है, स्मेल कीजिए। आपकी प्लेट के अंदर नंबर ऑफ़ कलर होने चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल आपके पास होने चाहिए जो दिन भर में आपने खाने हैं, राइट। प्रॉपर से मतलब आपने खाने को प्रॉपर से खाना है, राइट। फील करके खाना है, राइट। 32 बार चबा कर खाना है खाने को, फील कर हाथों से खाइए, फ्रूट को खाइए, सैलड को खाइए, जूसेस लीजिए, राइट। हेल्दी खाना खाइए, अनहेल्दी खाने से दूर रहिए, घर पे बना खाना खाइए, बाहर से मत खाइए। जितना भी खाना बाहर से आता है वो हमें एडिक्ट बनाता है, क्रेविंग होती है उससे हमें। अगर आप क्रेविंग को शांत करना चाहते हो तो घर का बना हुआ खाना खाइए, एक हेल्दी वे से खाइए, ऐसा सोच कर खाइए ये खाना मेरे लिए बेस्ट है, राइट। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो तो आज आप खा रहे हो, आपके बच्चे भी खाएंगे। तो हमने खाना प्रॉपर से खाना है, तो हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं। जो आप आज खा रहे हो आपके बच्चे वही खाएंगे। आप 10% खा रहे हो लेकिन आपके बच्चे 50% 100% भी खाएंगे। अगर आप आज अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बच्चे डेफिनेटली आपके चेंज हो जाएंगे। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति तो है ही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के प्रति भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम खाना हेल्दी खाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहे, तो हमारा जो ज़्यादातर पैसा वो बीमारियों पे ना लगे। ज़्यादातर बीमारियां हमें गलत खान पीने से आती हैं। अगर हम गलत खान पीन रखेंगे तो बीमारियां आएंगी। अगर हम खाना पीना सही रखेंगे तो हमारा जो खाना वही मेडिसिन बन जाएगा, तो हमें वो संतुष्ट करेगा, तंदुरुस्त रखेगा। तो खाने से बड़ी कोई चीज़ नहीं। खाने में आप न्यूट्रिशन की वैल्यू प्रॉपर से ऐड कीजिए, जिसमें हेल्दी फैट होनी चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड 30% इसका रोल रहता है आपके पूरे दिन करके फूड में। 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए पूरे दिन भर में। 40% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए आपकी डाइट के अंदर पूरे दिन भर में। नंबर ऑफ विटामिन मिनरल आपके फूड में होने चाहिए। फाइबर 25 से 35 ग्राम पूरे दिन भर में फाइबर लीजिए। 10 से 12 गिलास पानी के पीजिए। कम से कम 8 से 10 घंटे नींद लीजिए। मॉर्निंग प्रॉपर से एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या, फूड को फ्रेंडली बनाइए, राइट। फूड से रिलेशन बनाइए ताकि आपको हेल्दी फूड खाने की क्रेविंग हो। क्रेविंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अनहेल्दी फूड की क्रेविंग होती है। अगर आपने इन टिप्स को अपना लिया तो आपकी क्रेविंग जरूर शांत होने वाली है। आप एक हेल्दी वे से खाना खाओगे, क्रेविंग से दूर होगे, बार बार आपको क्रेविंग होनी बंद हो जाएगी। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लगता है आपको किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज जितनी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा
आपकी भी नॉलेज बढ़ने वाली है, राइट। आपकी भी बॉडी हेल्दी होने वाली है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे नॉलेज भरी वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सकें और आप अपनी सेहत का और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें, राइट। प्रॉपर से ईट कीजिए, वही खाना खाइए जो आपके लिए अच्छा है। एक तरफ 90 सेकंड का टेस्ट रहेगा, एक तरफ 90 साल की उम्र है, आपकी आयु है। आप क्या चाहते हो? 90 साल जीना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हो? 90 साल जीना चाहते हो, जहाँ आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसा बनोगे आपकी बॉडी वैसी बन जाएगी, जैसा खाओगे आपकी बॉडी वैसी दिखेगी। जैसा हेल्दी खाओगे, जितना हेल्दी खाओगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए इस टॉपिक के लिए। सो कल मिलेंगे जी नए टॉपिक के साथ। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।